हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का। सिविक्स का चैप्टर 4 है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ए फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्रीज हैव हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। इस सिंपल सा वहां पर पॉइंट दिया हुआ है चैप्टर 4 में कि जो स्क्वेंडियन नेशन है, यूरोप के जो नदर्न पार्ट में लाइज करने वाले नेशन जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड है, लैक्समबर्ग है, तो इन सब कंट्रीज का जो लिटरेसी रेट है 100% है। और 100% लिटरेसी रेट कब पॉसिबल है? जब वुमेन को पब्लिक लाइफ में प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिलेगा। चाहे हम लिटरेसी रेट की बात ही कर क्यों ना करें, या पॉलिटिकली एक्टिवनेस की बात क्यों ना करें, सोशल लाइफ की बात क्यों ना करें, इकोनॉमिकल लाइफ की बात क्यों ना करें, तो उस वो सब जो कंट्री है इसको इंडियन नेशन यानी कि नदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन नेशंस, वहां पर उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बल्कि द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कम्युनलिज्म इज। कम्युनलिज्म का कौन सा एक फीचर है? कम्युनलिज्म किसके अपोजिट होता है? तो कम्युनलिज्म जो है सेकुलरिज्म के अपोजिट होता है। और कम्युनलिज्म में मात्र एक ही जो रिलीजन है उसको प्रेफर किया जाता है, बल्कि फॉलोअर्स ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। इसमें पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग जो है एक कम्युनिटी को शो करते हैं। तो टू का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच सजेस्ट दैट इट इज नॉट politics that get caste ridden, it is the caste that get politicized. When government are formed, political parties take care that representative of different caste find a place in it, but each caste group incorporates neighboring caste which were earlier excluded. Various caste group enter into the collision with the other caste. देखिए लाइन है कि एक साथ एक दो कास्ट जो है ऐड हो जाते हैं और कोलिजन गवर्नमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ईच कास्ट ग्रुप विच इनकॉर्पोरेट्स नेबरिंग कास्ट विच वेयर अर्लियर एक्सक्लूडेड। तो इनका भी इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी कि हम किसके साथ जाना चाहेंगे? सी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई टू रीजंस दैट स्टेट दैट कास्ट एलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन इन इंडिया। कास्ट जो है वो डिटरमाइन नहीं करता है इलेक्शन को इंडिया में। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। बोला कि कोई भी पार्टी जो है एक कास्ट और कम्युनिटी का वोट नहीं गेन कर सकती। ठीक है। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तो डिटरमाइन करता है, तो ये तो ऑप्शन बी नंबर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए डिटरमाइन नहीं करता है। नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। तो नो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, और एक कॉम्बाइंड फॉर्म किसमें? ए एंड सी, 4 का ए है। ठीक है। इसके साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रिफर टू। अगर जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम किसको रिफर? अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि यहाँ पे सोसाइटी में मेन और वुमेन का जो रोल है असाइड रहता है। ठीक है। कि कौन सा वर्क कौन करेगा, ये चीज आइडेंटिफाई रहता है जब भी हम जेंडर जेंडर डिवीजन की बात करते हैं। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन। बोला कि सीट्स किसके लिए रिजर्व है? तो एक तो कंफर्म है कि पंचायती राज एंड बॉडीज, और सैंपल पेपर में इसका एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे कि साथ ही साथ लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ए एंड डी। अगर अकेले रहता तो डी सही होता। ठीक है, लेकिन इसके साथ ए को भी इंक्लूड करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। इसमें से कौन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन की ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। तो इंडिया जो है किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस नहीं देता। अगर किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दे देगा तो वो एक कॉमनल नेशन हो जाएगा, जबकि हम क्लियर जानते हैं इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपके साथ इसका आंसर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक से देयर इज ए डिसप्रोपोर्शनैलिटी लार्ज प्रेजेंस ऑफ डैश कास्ट अमंग अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। आंसर है अपर कास्ट। ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं ताकि वो चेक कर लिया जाए आपके प्रेजेंस ऑफ लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव मेनी डैश कम्युनिटीज इन द स्पेस टू डिमांड पावर, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज टू द स्पेस टू डिमांड पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो है यहाँ पर सही आंसर है। कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश इनइक्वालिटी, कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये किस इनइक्वालिटीज को शो करता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को शो करता है, बिकॉज इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स, क्योंकि यही रेगुलेट करता है एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज जो अलग अलग काइंड्स के। ठीक है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट आंसर जो है, when a caste is a dash to one party it usually means that a large proportion of voters from that caste would vote for that party। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा फिल द ब्लैंक्स के लिए वोट बैंक है। वोट बैंक, जितनी भी कास्ट है या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो ट्राई करते हैं अपने वोट बैंक की, वो कास्ट के बेस पे अपील करते हैं किसी भी इलेक्शन में कि आप मेरे को वोट करो क्योंकि मैं आपके कास्ट का हूँ, मैं अगर जीतूंगा तो आपकी डेवलपमेंट करूंगा। तो ये जो कास्ट के बेस पे वोटिंग की डिमांड की जाती है डिफरेंट कम्युनिटीज से। ठीक है। और किसने कहा था कि कास्टिज्म जो है, कास्ट को, रिलीजन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते इंडिया के पॉलिटिक्स से, वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। For the constitution allows the dash to intervene the matters of religion in order to ensure equality within religious communities। तो स्टेट जो है, स्टेट उस चीज को ऑथराइज करता है। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज में सीट्स कितनी रिजर्व है, 33%। और अगर हम बात करेंगे वुमेन कैंडिडेट की तो लगभग कितनी है, 10 लाख है। ठीक है, कितनी है, 10 लाख है। और टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, टोटल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 36 लाख है। ठीक है। और 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, कहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब रूरल रीजन में, और साथ ही साथ जो अर्बन रीजन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटीज, उन सब में। ठीक है। बोला कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। वुमेन और मेन के लिए इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज, और फेमिनिस्ट होते हैं जो वुमेन आइडियोलॉजी को, वुमेन के पार्टिसिपेशन को, सोशल इक्वालिटीज को वुमेन के लिए वो प्रेफर करते हैं, फेमिनिस्ट होता है। ठीक है, स्पेशली वोटिंग राइट्स, इन सब चीजों को लेकर के, पॉलिटिकली एक्टिवनेस को लेकर के। मतलब कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन डू द एससी एसटी एंड ओबीसी टुगेदर अकाउंट फॉर। बोल रहा है कि एससी एसटी एंड ओबीसी टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 2/3 इनका टोटल पॉपुलेशन है। एससी एसटी और ओबीसी इन तीनों को इंक्लूड कर देंगे तो कितना पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनना है 2/3। ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अ वुमेन और मेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क वुमेन एंड मेन इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। अभी जो फेमिनिस्ट आंसर एक क्वेश्चन था कि इक्वल मेन और वुमेन के राइट्स के लिए जो बिलीव करते हैं उनको फेमिनिस्ट बोलते हैं। और फेमिनिस्ट मूवमेंट के डिफिनेशन कि अ पर्सन हु आर एक्टिव, अ वुमेन हु आर एक्टिव फॉर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन इज नोन एज फेमिनिस्ट। तो उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज पैट्रिकल सोसाइटी, पैट्रिकल सोसाइटी का मतलब होता है कि वो सोसाइटी जिसमें मेल मेंबर को फैमिली का हेड माना जाता है, नोन इज पैट्रिकल सोसाइटी। कुछ ऐसे भी सोसाइटी है इंडिया में जहां पे फीमेल को फैमिली का हेड माना जाता है, और वो सोसाइटी है आपकी
जो गारो, खासी और जैंतिया है, तो खासी जो ट्राइब्स है, वहाँ पर आज भी खासी और जैंतिया जो ट्राइब्स है मेघालय में, वहाँ पर आज भी मैट्रिकल सोसाइटी मानी जाती है, यानी कि उस फैमिली में माँ ही प्रधान होती है। अब पैट्रिकल सोसाइटी इज एसेंशियलिटी मेल डोमिनेटेड। ये पैट्रिकल सोसाइटी कौन सी डोमिनेटेड होती है? मेल डोमिनेटेड होती है। घर के मुखिया जो होते हैं वो मेल मेंबर होते हैं। द लाइन ऑफ डिसेंडेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर, यानी कि सक्सेसर कौन बनता है उस फैमिली में? फादर का सक्सेसर सन बनेगा, कभी बेटी नहीं बनती है। मेन आर वैल्यूड मोर इन वर्किंग टर्म्स ऑफ वर्क दे डू एंड द प्लेस दे होल्ड इन सोसाइटी। सोसाइटी में इनको थोड़ी सी सुपरियरिटी मिली रहती है। दैट गिव्स दिस गिव्स देम मोर पावर देन वुमेन। और पैट्रिकल सोसाइटीज में मेल मेंबर के पास ज्यादा पावर रहता है फीमेल के कंपेयर में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैट्रिकल सोसाइटी में किसके पास ज्यादा पावर रहता है? मेल मेंबर के पास ज्यादा पावर रहता है। किसके कंपेयर में ज्यादा पावर रहता है? तो फीमेल के कंपेयर में ज्यादा पावर रहता है। ठीक है। यहाँ पर है कि व्हाई डू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव द प्रीफिक्स शेड्यूल इन देयर नेम्स। इनको शेड्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पहले से ऑप्रेस्ड क्लास रहे हैं, इसलिए हम इनको शेड्यूल बोलते हैं। बोथ these broad groups include hundreds of caste or tribes whose name are listed in an official schedule, hence the prefix schedule in their names। बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे कास्ट है और ट्राइब्स है whose name are listed is an official schedule, इनको ऑफिशियली शेड्यूल में ऐड किया गया है, hence the prefix schedule in their name। शेड्यूल मतलब ऑपरेस्ट हम कह सकते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब ऑपरेस्ट कास्ट और ऑपरेस्ट ट्राइब्स, जो स्टार्टिंग से इसके लिए ऑफिशियल यूज किया जा रहा है। व्हाट इज कॉम्युनल पॉलिटिक्स? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस देंगे किसी भी पॉलिटिक्स में, नोन एज कॉम्युनल पॉलिटिक्स। जैसे कि बीजेपी एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स करती है क्योंकि वो हिंदुत्व को प्रेफर करती है। But when the demand of one religion group are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religion, state power या countries में जो authority रहती है, जिनकी government रहती है, किसी एक religion की dominance की बात करते हैं, तब हम उस सेंस में क्या करते हैं? उस सेंस में इस तरह के जो establishment होते हैं उसको हम लोग communal politics बोलते हैं। This manner of using religion in the politics is called communal politics, जिसमें state की जो अथॉरिटीज है, सेंटर की जो अथॉरिटीज है, किसी एक रिलीजन को सारी प्रेफरेंसेस देती है, तब हम उस सेंस में इसको कॉम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है। और मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब, स्टेट मतलब यहाँ पर अथॉरिटीज है, स्टेट मतलब यहाँ पर राज्य नहीं, स्टेट मतलब कंट्रीज है। और टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक्स इंडिया सेकुलर स्टेट आर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और एक क्या, एक बेटर स्टेटमेंट है सेकुलरिज्म के लिए। अनलाइक द स्टेट्स, बोले कि स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। जैसे कुछ कंट्री का एग्जांपल दिया हो कि श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज्म, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, इजराइल का ऑफिशियल रिलीजन है ज्यूस, लेकिन इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर किसी रिलीजन को हम स्पेशल स्टेटस नहीं प्रोवाइड करते, मीन्स कि हम एक सेकुलर स्टेट है। At the same time, the constitution allows the state to intervene the matters of religion in order to ensure equality। और यहाँ तक कि जो आपके रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें स्टेट को इंटरवेन, स्टेट को उसमें एंट्री करने का मौका, अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि स्टेट, हमारा जो कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, और इसमें किसी भी रिलीजन को, कोई भी रिलीजन्स को हम लोग ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाए। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे लिए। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सपोज अ पॉलिटिशियन सीक्स योर वोट ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, व्हाई इज हिज एक्ट कंसिडर्ड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी? एक्सप्लेन। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि पार्टिकुलर कास्ट या रिलीजन की डोमिनेंस होगी। ठीक है। तो एक तो डेमोक्रेसी की पॉलिसीज को अगेंस्ट होता है क्योंकि इसमें एक ही कास्ट या रिलीजन को प्रीफर किया जाता है। If a politician seeks votes on religious ground, he is acting against the norms of democracy because एक क्यों डेमोक्रेसीज के आइडियाज के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है? दिस एक्ट ऑफ हिज इज, बोला कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ही इज एक्सप्लॉइटिंग सोशल डिफरेंसेस व्हिच मे क्रिएट सोशल डिस्कार्ड एंड लीड टू सोशल डिविजन्स।
और अगर आप कास्ट बेस पे अपील कीजिएगा, कास्ट बेस पे आप प्रेफरेंसेस दीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, सोशल डिस्कार्ड होगा, ठीक है, अनबैलेंस, एंड इससे लीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा सोशल डिवीजन। रिलीजियस बोला कि रिलीजन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। रिलीजन क्या होगा, एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगा पॉलिटिक्स में, एंड वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर pitted अगेंस्ट अनदर। और एक रिलीजन जो है वो सुपीरियरिटी दिखाएगा किससे, दूसरे रिलीजन के कंपेयर में, वो उनको रिप्रेस करने की कोशिश करेगा, एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है। When beliefs of one religion are presented as superior of to those work other religion and the demands of, और देखिए अगर एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर दिखाया जाएगा तो यहाँ पे राइट्स यानी कि दंगे होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लोग जो है एक दूसरे से हेट करेंगे, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से हेट करेंगे, और इस सेंस में टसन्स जो है वो दो ग्रुप के बीच में बढ़ जाएगी। And the demands of one religion group are formed in opposition to another, and the state power is used to establish the dominance of one religion। State power अगर इसमें इंटरवेन कर देगा और एक रिलीजन को सुप्रियर प्रायोरिटी दे देगा श्रीलंका जैसा, तो हम लोग देखें उस चैप्टर में कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई थी। इट लीड टू कॉम्युनल पॉलिटिक्स, क्योंकि इससे कॉम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो एक्टिव हो जाएगी, कॉम्युनल पॉलिटिक्स उस स्टेट में प्रीफर की जाने लगेगी, ठीक है। But explain the status of women representations in India legislative bodies। इंडिया में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि लोकल बॉडीज की अगर बात करेंगे तो वहां पे 33% रिजर्वेशन है, टोटल नंबर की बात करेंगे तो 10 लाख है, लेकिन लोकसभा में कितना है और अभी राज्यसभा में कितना है, ठीक है, state assemblies में कितना है। Like the one way to ensure that women related problems get adequate attention is to have more women as elected representatives। देखिए इसमें पूरा थीम क्या मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा वुमेन को एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनाए। टू अचीव दिस इट इज बोला कि लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। एक फेयर प्रोपोर्शन रहे वुमेन का, ताकि वुमेन अगर पार्लियामेंट में रहेंगी या स्टेट लेजिस्लेचर में रहेंगी तो उनके लिए डिमांड करेंगे। पंचायती राज इन इंडिया हैज रिजर्व वन थर्ड सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर वुमेन। अभी हम लोग ऊपर में एक 1 मार्क क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे कि कितने परसेंट सीट्स जो है वुमेन के लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व है। 33% सीट्स रिजर्व है। किनके लिए रिजर्व है, कितना परसेंट, 33% सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात किसके लिए, यही बात अगर हम लोकसभा के लिए करेंगे, ठीक है, यही बात अगर हम लोकसभा के लिए कर रहे हैं और 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2019 के इलेक्शन में मात्र महिलाओं का जो परसेंटेज था अप्रोक्स 15% था। कितना परसेंट, 15%, जो काफी कम है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 24 था, जो अप्रोक्स 5% के आसपास आता है, ठीक है। ये कितना आता है, 5% से भी कम आता है टोटल, टोटल नंबर सीट्स। 5% नहीं, अप्रोक्स 10% आएगा, क्योंकि राज्यसभा में 245 सीट्स है, तो अभी भी एक काफी कम है, ठीक है। In India, the proportion of women in legislatures has been very low. The percentage of elected women members in Lok Sabha is not even 10%। ये 2014 का डेटा दे रहा है, मैंने आपको 19 का डेटा दे रखा, ठीक है। एंड द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। जो स्टेट असेंबलीज में इनकी संख्या और भी कम है। तो कैसे हम इनको पार्टिसिपेशन दिला सकते हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज में हमारे पास है पार्टिसिपेशन, हम थोड़ी सी इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। कहाँ पे, लोकसभा में, साथ ही साथ राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में भी, जहाँ पे इनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ। क्वेश्चन है, हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सेटअप इन आवर कंट्री, एक्सप्लेन। ये जो रिलीजन है कैसे हमारे स्टेट के, हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप को अफेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट था किनका, गांधी जी का। गांधी जी ने बोला था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस बात को माइंड में रखिएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि रिलीजन को सेपरेट नहीं किया जा सकता है पॉलिटिक्स से। बाय रिलीजन ही डिड नॉट मीन एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज एंड इथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन टू गाइड पॉलिटिक्स। बोल रहा है कि जो मोरल, देखिए कोई पार्टिकुलर प्रेफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हो रिलीजन की, लेकिन बोल रहे हैं कि हर रिलीजन की अपनी मोरल वैल्यू होते हैं, उस बेस पे एक पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं। रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नॉट एज डेंजरस एज इट मे सीम टू अस।
एथिकल वैल्यूज ऑफ ईच रिलीजन कैन प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। बोल रहा है कि हर केस में ये डेंजरस नहीं होता है, और जो इसके एथिकल वैल्यू होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। तो इस तरह से इसके नेगेटिव फेस को न देख करके हम इसके पॉजिटिव फेस को देखेंगे, और इसका पॉलिटिकल लाइफ में काफी बड़ा यूजेस है। ठीक है। गवर्नमेंट कैन टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट द। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें स्पेशल स्टेप लेती है ताकि रिलीजन को ये प्रोटेक्ट कर सके। फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। जैसे फैमिली लॉ जो है वो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ प्रोसीजर लाई है, जैसे ट्रिपल तलाक इस्लाम में उसको रिमूव कर दिया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में, जिसमें फादर की प्रॉपर्टी में वहां पे उनकी बेटी भी इक्वल हकदार होगी। तो ऐसे कुछ फैमिली लॉज में भी चेंजेस करके हम वुमेन को इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको सोशली एक्टिव कर सकते हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव कर सकते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव कर सकते हैं। The government can change law to make them more equitable. This instance बोला कि show a relationship between religion and politics. देखिए, एक मधुर संबंध होना चाहिए रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में, वो कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग वाला जो संबंध रहेगा, रिलेशंस रहेगा, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी करवाहट आएगी, बिटरनेस आएगी, या कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है इसके चलते, कहीं राइट्स जैसे सिचुएशन बढ़ रहा है, तो यहीं फिर डेंजरस हो जाएगा। ठीक है। बोला कि जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स सपोर्ट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि जेंडर डिवीजन जो है बायोलॉजिकल बेस पे नहीं बल्कि सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग होते हैं। जेंडर डिवीजन नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। व्हाई, यहाँ पर देख लेते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। एनसीईआरटी की लाइन है, हमारा थिंकिंग है कि वुमेन का मतलब क्या है। वुमेन का मतलब हाउस वर्क है और साथ ही साथ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन है। इस पे बेस्ड एक नई मूवी आई थी, मिस्टर का एंड की, जिसमें हीरो जो रहता है वो घर का देखभाल करता है और हीरोइन जो रहती है ऑफिस जाती है। ये अर्जुन कपूर साहब की मूवी थी। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत ही रेयर होता है। इसमें होता क्या है, हम लोग क्या मेल मेंबर वर्क करने चाहते हैं और फीमेल हाउसवाइफ के रूप में काम करती है। बहुत सारी फीमेल एक्टिव भी है, बहुत सारी फीमेल अच्छे से पोस्ट पे भी है, लेकिन मोस्ट केस में यही होता है। देयर इज ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिली। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कि आप अगर गर्ल्स हैं तो आपका वर्क आइडेंटिफाई है कि आप वॉशिंग कीजिएगा, क्लीनिंग कीजिएगा, घर की देखभाल कीजिएगा, जबकि अगर मेल मेंबर है तो बाहर जाकर के पैसा अर्न करेगा। ऐसी थिंकिंग है। बोला कि मोस्ट फैमिलीज वेयर वुमेन बोला कि स्टे एट होम एंड मेन वर्क आउटसाइड टू प्ले द रोल ऑफ बोला कि ब्रेड विनर्स। यानी कि ये बाहर जाएगा, बाहर जाकर कमा करके लाएगा और उसके उसी से घर का ये सब चलेगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा मानना है हमारा। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% in comparison to 76% among men। बोला कि मेल में टोटल जो लिटरेसी रेट है वो है हमारे 76%, उसमें से मेल मेंबर 76% है, उसमें से फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 54% है। तो 22% का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में 22% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। जबकि अगर हम यही बात इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे स्कैंडिनेवियन नेशंस के, तो वहां पर 100% लिटरेसी रेट था। बायोलॉजिकल बेस पे, जेंडर बेस पे सेपरेशन नहीं थे। वहां पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी था। वही सिस्टम हमको अपने यहाँ भी पुट करना। In studies, girls mostly perform better than boys, but they drop out simply because parents prefer to spend their resources on their son education। देखिए, बहुत सारे केसेस में गर्ल्स जो है बेटर परफॉर्मेंस करते हैं बॉयज के कंपेयर में, लेकिन पेरेंट्स जो है वो बॉयज पे इन्वेस्टमेंट ना करके, वो गर्ल्स पे इन्वेस्टमेंट ना करके बॉयज पे इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। बल्कि a smaller proportion of girls go for higher, बहुत ही कम गर्ल्स हैं जो हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे विलेजर्स हैं जो अपने घर की लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन कुछ पढ़ी लिखी और एजुकेटेड फैमिली जो अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटी को बाहर भी भेज सकते हैं, फॉरेन भी भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। तो जेंडर डिविजन्स देख करके आप एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करोगे। On average, a woman works more than an average man every day since much of her work is not paid for, therefore often not valued।
यहाँ पर डेटा बोल रहा है कि मेल मेंबर के कंपेयर में फीमेल जो है पर डे 1 to 1.5 आवर ज्यादा काम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वर्क इनके जो होते हैं अनपेड होते हैं। एक इमेजिनेशन करते हैं ना, घर में खाना बनाने के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए अगर हम बाहर से किसी को हायर करेंगे तो देखिए कितना खर्च हो जाएगा। जितना हम अर्न नहीं करेंगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो अगर फीमेल सैलरी नहीं लेती तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके वर्क का कोई वैल्यू नहीं है, उसके भी वर्क इसेंशियल और वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है। बोल रहा है, बताइए स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। कास्ट इनइक्वालिटीज जो है वो कैसे इंडिया में कंटिन्यू है। Caste has not disappeared from contemporary India and caste division is special to India. Caste division है इंडिया में, इंडिया से abolish नहीं हुआ है। Some of the older aspect of caste persist even today. Work even now most people marry with their own caste. यहाँ पर देखिए, अगर शादी की बात करेंगे तो लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। अगर मान लीजिए कि दूसरे कास्ट में शादी कर देंगे तो बाबूजी क्या करेंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे। एक पॉइंट हो गया कि अपने कास्ट में शादी करना। अनटचेबिलिटी हैज नॉट इंडेड कंप्लीटली, बल्कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशंस, कागज पे खत्म हो गया अनटचेबिलिटी। लेकिन अगर आप इंडिया के रिमोट एरियाज में ट्रैवल कीजिएगा, गांव में जाइएगा, तो अभी भी अनटचेबिलिटी हाई लेवल पे प्रेफर किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक कि बिहार के सीएम के साथ अनटचेबिलिटी हुआ था जब जब वो दरभंगा के एक टेम्पल में गए थे और उनको वहां से निकलने के बाद उस टेम्पल को पूरी तरह से साफ किया गया था। ये न्यूज था, मेरी कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है। तो जब सीएम के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो नॉर्मल पीपल की आप बात ही नहीं कीजिए। अनटचेबिलिटी हैज नॉट इंडेड कंप्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशंस। मना करने के बाद भी कि अनटचेबिलिटी आप नहीं करोगे, फिर भी किया जाता है लार्ज स्केल पे। इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कैन बी फेल्ड टुडे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। The caste groups that had access to education under old system have done well, whereas those groups that did not have access to education have lagged behind. बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन गेन किए, उन्होंने अपनी लाइफ को अपलिफ्ट की। बहुत सारे लोग जो हैं एजुकेशन गेन नहीं कर पाए, वो अपनी लाइफ को अपलिफ्ट नहीं कर पाए। There is a large presence of upper caste among the urban middle class in our country. अर्बन मिडिल क्लास में लार्ज प्रोपोर्शन जो है अपर क्लास का। या हम एक चीज बात करते हैं ना, अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी 43% सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एसटी में। ठीक है। जबकि कंट्री का पॉवर्टी है 22%, ज्यादा है गरीबी। इसका एक क्या कारण, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। 29% जो है वो एससी में देखने को मिलता है। एससी में देखने को मिलता है, तो एक कास्ट के बेस पे भी इकोनॉमिकल कंडीशंस डिस्क्राइब होता है। There is a large presence of upper caste among the urban middle class in our countries. But caste continue to be linked to economic status as evident of national sample survey. नेशनल सैंपल सर्वे में कास्ट के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक स्टेटस भी डिस्क्राइब होता है। जैसा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग किए, वल्नरेबल ग्रुप जो है और लोअर कास्ट में ज्यादा है देन टू अपर कास्ट। अपर कास्ट में भी है बट लोअर कास्ट में ज्यादा। What factors have brought about a change in Indian caste system in modern times? Explain. तो वही चीज है, the caste and caste system in modern India have undergoes great changes due to the efforts of social reformers and socio-economic changes in India. देखिए चेंजेस तो कुछ हुआ है, किन के हेल्प से, सोशल रिफॉर्मर के हेल्प से और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के हेल्प से। सोशल रिफॉर्मर मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, ईपी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहते हैं। तो इन लोगों के इन्फ्लुएंस से, इन लोगों के कुछ स्टेप से सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिविजन जो है वो खत्म हुआ। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी और एजुकेशन बढ़ा है, अर्बनाइजेशन बढ़ा है। शहरों में कम एक कास्ट डिवीजन देखने को मिलता है देन टू विलेज। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, जैसे लोग मूव कर जाते हैं जॉब के सर्च में। अगर कोई टीचर है अच्छे स्कूल में तो उसका कास्ट देख करके उसको टीचिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उसके एक्सपीरियंस, उसके टैलेंट को देख करके किया जाता है। तो अर्बनाइजेशन से कास्ट इनइक्वालिटीज कम हुई है। एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन विलेज, क्योंकि अब क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्ट लाइक सीलिंग एक्ट, जिसमें कोई बहुत ज्यादा लैंड नहीं रख सकता। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ी प्रेफरेंसेस हुए कि जमींदार जो विलेज में वीक हुए, कमजोर हुए,
और इससे ये जो डिफरेंसेस था हायर कास्ट और अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। The old notice of caste hierarchies are breaking down politics to influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. देखिए, इन्फ्लुएंस जो है पहले अपर क्लास का ज्यादा था पॉलिटिक्स में। अपर क्लास जो बोलते थे वही होता था, लेकिन अभी लोअर क्लास के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर आपको पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, अपर हाउस में, स्टेट लेजिस्लेचर में, साथ ही साथ लोकल बॉडीज में देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है पहले कंपेयर में। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, बट पहले कंपेयर में सोशियो इकोनॉमिक इंक्रीज किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी कास्ट बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज लेड फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिजर्व इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। देखिए, आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी को हटा देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोहिबिटेड कर दिया है कि आप किसी को कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रीजन्स, ये सब के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सीलिंग एक्ट आया जिसके अकॉर्डिंग लैंड बहुत सारे लोग नहीं रख सकते। तो ऐसे कुछ टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि ये कास्ट इनइक्वालिटीज है उसको खत्म कर दिया सब। ठीक है। What I can explain the various forms that caste can take in politics. कास्ट का क्या इम्पैक्ट रहा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट टर्म रहा है इस चैप्टर का। Various forms of caste in politics, but when government are formed, political parties usually take care that representative of different caste and tribes find a place in it. बोला कि अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टी इलेक्शन जीत गई है, इलेक्शन जीतने के बाद नंबर ऑफ मिनिस्टर्स किस कास्ट से कितने रहेंगे, ये भी पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज देखती है, ऑलवेज ट्राई करती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी जिस कास्ट का इन्फ्लुएंस, जिस कास्ट की संख्या, पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा है, उन कास्ट वालों को ज्यादा वोट, ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है। When parties choose candidate, they keep in mind the composition of the electorate and accordingly choose candidate from different castes so as the muster necessary support to win elections. बल्कि when party choose candidate, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट चूज करती है तो एक बात माइंड में रखती है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी है इसमें इन्फ्लुएंस किस कास्ट का है, उसके अकॉर्डिंग ही उस कास्ट के ही वोटर्स को, उस कास्ट का ही किसी मेंबर को सीट्स वहां प्रोवाइड की जाती है। ब्राह्मणों के मोहल्ले से मुस्लिमों को टिकट नहीं दे सकते और मुस्लिम को मोहल्ले से ब्राह्मण को टिकट नहीं दे सकते। दोनों केस में रिलीजन के इन्फ्लुएंस के कारण वो कैंडिडेट हार जाएगा अगर अपोजिट इंटरेस्ट रहा तो। Political parties make appeals to caste sentiments to gain support. Some political parties are known to favor some caste. कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बिहार की ही बात करते हैं, आरजेडी की बात करेंगे तो यादव को सपोर्ट करते हैं, अगर हम जेडीयू की बात करते हैं तो कुर्मी को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी किसी आइडेंटिफाइड कास्ट को रिलेट करती है, जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर आइडियोलॉजी वाली होती है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट were compelled political leader to mobilize political support. यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज यानी कि वन पर्सन वन वोट, इसके थ्रू क्या किया गया, इक्वालिटीज को लाने की कोशिश की गई। ठीक है। बोला कि व्हाट वाज द फेमिनिस्ट मूवमेंट, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट पहले ही बताया जा चुका है। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो मेल के मेन के इक्वल वुमेन राइट्स की बात करते हैं, चाहे एजुकेशनल राइट्स की बात करें, पॉलिटिकली एक्टिवनेस की बात करें, वोटिंग राइट्स की बात करें, उसको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑफ द पब्लिक अफेयर। बोला कि दिस मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड agitated to raise channels of for enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities। एजुकेशनल और इनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये मूवमेंट होता है। जैसे फ्रांस में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ तो 19 तब कब 1946 में फ्रांस में वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट ही था जिसके कारण 1920 में यूएसए में वोटिंग राइट मिला। फेमिनिस्ट मूवमेंट ही था जिसके कारण 1928 में यूके में वोटिंग राइट मिला। ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का मेन मोटो होता है वोटिंग राइट प्रोवाइड करना, साथ ही साथ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली एक्टिव करना।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि पॉलिटिकल डिमांड ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, क्या पॉलिटिकल डिमांड है? The one way to ensure that women-related problems get adequate attention in India is to have more women as elected representative. जो women related problems है उसको कौन बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है? वुमेन रिप्रेजेंट कर सकती है, इसलिए पार्लियामेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए. To achieve this, it is legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि 15% है, कम से कम 30-35% होनी चाहिए, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें चाहे लोकल बॉडीज की बात करें. टू अचीव दिस इट इज लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज. पंचायती राज इन इंडिया हैज रिजर्व वन थर्ड की सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज फॉर वुमेन. इस चैप्टर में बार बार जिक्र हुआ कि कितनी सीट्स रिजर्व है, 33%. किसमें? तो लोकल बॉडीज में. ठीक है. बोल रहा है कि व्हाट हैव बीन द कंसिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन इन फ्री इंडिया. ये क्या मेन जेंडर डिविजन है? Political expression of gender division and political mobilization has helped improve women's role in public life and all over the world, including India. फेमिनिस्ट मूवमेंट की फिर से बार बार बात कर रहे हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट करेंगे तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशनल राइट्स, साथ ही साथ वोटिंग राइट्स, इस सब की बात कर सकते हैं. ठीक है, वर्ल्ड और इसके साथ साथ इंडिया में. However, despite some improvement since independence, our is still a male-dominated society and women lag behind in all fields. वुमेन को थोड़ा सा पीछे रखा जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं एज ए टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर वुमेन अभी काफी ज्यादा एक्टिव है. लिटरेसी रेट की डिफरेंसेस की बात करते हैं. वुमेन की लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग 54% है, जबकि मेल मेंबर का जो है वो 76% है. 22% का डिफरेंस प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किए हम लोग. proportion of women among highly paid and valuable jobs is still very small. बड़े और highly paid और valuable jobs में women का proportion काफी कम है. Equal Wages Act provides that equal wages should be paid for equal work. Equal wages provide किया गया equal work के लिए. However, in all areas from sports and cinema, fact is to field. जैसे sports में क्या होता है, जो क्रिकेटर होता है, मेल क्रिकेटर, उनको ज्यादा सैलरी मिलता है देन टू फीमेल. अभी बीसीसीआई ने एक लॉ लाया है जिसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगा. ठीक है. बट बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, या हम मूवी की बात करते हैं, हीरो को ज्यादा पेमेंट मिलता है देन टू हीरोइन. तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा. वुमेन आर पेड लेस देन द मेल. मेल मेंबर के कंपेयर में वुमेन को लेस पे किया जाता है. ठीक है. वुमेन को क्या किया जाता है? लेस पे किया जाता है मेल मेंबर के कंपेयर में. बोल रहा है कि इनमें, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोल रहा है इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू अवॉइड द गर्ल चाइल्ड बिफोर शी इज बोर्न. लोग किसको? कुल के दीपक, वो यानी पुत्र को चाहते हैं, फीमेल को नहीं चाहते, इसलिए उनका एबॉर्शन करा दिया जाता है. और पता चल जाए कि गर्ल्स है चाइल्ड, तो उनका एबॉर्शन करा दिया, उस चाइल्ड का एबॉर्शन करा दिया जाता है. तो इस तरह से एक अलग ही लेवल की स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जो इंडिया के जो फैमिली है उनके बीच में, और एक बहुत ही गलत चीज है. इससे सोशल इक्वालिटीज नहीं आ सकती. बोला कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड टू द वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट ही कर रहा है. रीजन विच हैव बोला कि कंट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन कास्ट सिस्टम. efforts of political leaders and social reformers like Gandhi ji, B.R. Ambedkar, who advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. तो कौन कौन से पर्सन है? गांधी जी हैं, अम्बेडकर है, ईवी रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार कहा जाता है, साहू जी महाराज है, ज्योतिबा फुले, जो कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश की है. सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस सच एज अर्बनाइजेशन. यहाँ पर बढ़िया होटल में जाओगे तो कोई कास्ट नहीं देखेगा, देखेगा कि पॉकेट में कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी. ठीक है. बोल रहा है कि ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन. पढ़ लिख जाइएगा, अच्छे जॉब में जाइएगा, तो फिर वो आपके कास्ट नहीं आपके पोजीशन को लोग पूछेगा. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. ऑक्यूपेशन के लिए जो लोग मूव करते हैं, अच्छे ऑक्यूपेशन में रहेंगे, अच्छी प्रेफरेंसेस मिलेगी अर्बन एरियाज में. अभी भी गांव में कितने भी अच्छे पोस्ट पे अगर आप लोअर कास्ट है तो लोअर कास्ट है. वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड पोजीशन इन विलेज. विलेज में लैंडलॉर्ड का पोजीशन का कमजोर हो जाना. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरार्कीज हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड. कास्ट हायरार्कीज जो सुपीरियरिटी थी उसको खत्म करना.
The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and led the factors policies to reverse the injustice of the caste systems. कास्ट सिस्टम को लेकर के इनजस्टिस होता था, उसको खत्म कर दिया गया आर्टिकल 15 और 17 के थ्रू, और ऐसे कुछ चेंजेस करके कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने की या कास्ट इनइक्वालिटीज को वीक करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। But how far is it correct to say that it is not a politics that gets caste treated, but it is the caste that get politicized? Explain. और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बल्कि पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट identities by bringing them into the political arena. This takes several forms. Each caste group tries to become bigger by incorporating with itself neighboring caste or subcaste. बोला कि ऐसा मानना रहता है इसमें कि एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट से सुपीरियर है, और इसको लेकर के बहुत जगह पे आप वॉर भी, लड़ाई भी हो जाती है। Various caste groups entered into the coalition with other caste for negotiation. बहुत सारे कास्ट जो है एक दूसरे कास्ट के साथ नेगोशिएशन करते हैं, पॉलिटिकल उनके ग्रुप्स, और तब जाकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। न्यू कास्ट ग्रुप लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड मतलब लोअर कास्ट, फॉरवर्ड मतलब अपर कास्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है इस कास्ट इनइक्वालिटीज में। Expression of caste differences in politics give many disadvantaged communities the chance to demand their share of power and thus gain access to decision making. देखिए, अगर कास्ट इक्वालिटीज लाएगा तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका इजी हो जाएगा। कास्ट इनइक्वालिटीज रहेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका हार्ड रहेगा। Many political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste for more dignity. पार्टिकुलर कास्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हर कास्ट की अपनी डिग्निटी है और उसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिव्स हॉलीडेज फॉर द फेस्टिवल ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स। व्हाई इज इट सो? गिव योर व्यू पॉइंट। इक्वालिटी प्रेफर करने के लिए मैक्सिमम जो हॉलीडे होता है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन का क्यों न रहे, वहां पर छुट्टी दी जाती है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, क्योंकि सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट है तो सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन्स, कोई ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है। स्टेटमेंट क्लियर है कि जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी है, अगर इजराइल की बात करें जेविस है। लेकिन इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन इक्वल है। The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. हम लोग के पास इतनी फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं या हम बिना किसी रिलीजन को फॉलो किए भी रहेंगे। The Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion. रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। Constitution allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community. For example, it bans untouchability. अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया। अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल बैन करता है? अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 बैन करता है, और डिस्क्रिमिनेशन ये सबको आर्टिकल 15। आप बात को माइंड में रखोगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये सब के बेस पे होता है तो उसको आर्टिकल 15 करता है बैन, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको हम लोग काफी इंटरेस्टिंग फॉर्म में किए हैं। इसके इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, या अगर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और आपको स्टडी से रिलेटेड चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी चीज नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्विज क्वेश्चंस का या वीडियोस कुछ भी, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया या उससे रिलेटेड मैप वर्क है चैप्टर वाइज, तो वो हमारे ऐप में प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आरकोटबा एजुकेशन करके, तो आप वहां से डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपने स्टडी को बेहतरीन बनाइए पीडीएफ क्विज ये सब के थ्रू। इसके अलावा आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट को प्रीफर कर सकते हैं जहां पे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एसएसटी के लिए तो एसएसटी की पाठशाला है, इसके अलावा साइंस और अदर सब्जेक्ट के लिए हमारा इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला है। आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।